हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। आज के सेशन में हम सभी परसेंटेज से रिलेटेड काफ़ी उस टाइप्स के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स में प्रीवियस क्वेश्चंस को स्पेशली लिया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एसएससी इसमें स्पेशली जो परसेंटेज का आज जो सेशन लिया गया है ना, कि जो प्रीवियस क्लासेस जो भी था उसमें ऑलमोस्ट जो भी बेसिक चीज़ें था, ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें बताने वाला कॉन्सेप्ट था, मैं आप सभी को क्लियर करवा चुका हूँ। उम्मीद है आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि जो भी क्लासेस इसमें करवाया गया आप सभी को। तो अगर आप सभी कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो उसे ज़रूर प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देखें, क्योंकि वो सभी क्लास एक दूसरे से लिंक है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज की सेशन ये तो क्लास 7 है आज का, इससे पहले भी 6 क्लासेस अपलोड कर दिया गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को काफ़ी अच्छे से वो भी प्रीवियस क्लासेस समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी के पास मिलाकर जो है ना 1200 रुपये है। ए अपने धन का 12% तथा बी अपने धन का 20% जो है ना खर्च करता है। ध्यान से समझना आप सभी को, कोई पर्सन 2 पर्सन है, उसमें से एक ए है और एक दूसरा क्या है, बी है, और वो दोनों जो है ना, एक 12% खर्च कर रहा है और दूसरा जो है वो 20% खर्च कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक एलिगेशन मेथड के अकॉर्डिंग आप सभी को सॉल्व करके मैं दिखाना चाहता हूँ, कि ताकि जरूरी नहीं है कि आप सभी को मतलब एक ही टाइप्स पता हो सभी क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने, और समझना आप सभी को बिल्कुल ध्यान से कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कोई 2 पर्सन है, एक पर्सन ए मान लेते हैं और दूसरा पर्सन क्या है, बी। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है ए जो है 12%, तो दैट मीन्स ए के नीचे 12% डाल दिए, और बी कितना खर्च कर रहा है, 20%, तो बी के नीचे 20% लगा दिए। आगे ये बोला जा रहा है तो उनके पास जो है ना कुल धन का 85% धन बचा हुआ है। तो यहाँ पे समझना ये दोनों तो खर्च किया हुआ वाला वैल्यू है। अब ए और बी दोनों के पास कितना बचा हुआ है, 85% वो अभी बचा हुआ है। ध्यान से बिल्कुल समझना है। तो अभी कितना बचा हुआ है, 85%। बट वहाँ पर जो भी रेशियो लिखा जा रहा है यहाँ पे तो खर्च वाला लिखा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है वो सभी क्या है, खर्च का है। ठीक है, जो परसेंटेज वैल्यू है। तो डैट मीन्स 100, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। जो 100 में से अगर वो 85 अपने आप में भी बचा के रखा है तो खर्च कितना किया होगा, डैट मीन्स 15%। तो ये यानी ए और बी दोनों मिला के जो कितना खर्च किया होगा, 15%। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। एलिगेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्रॉस सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5%। ठीक है, और ये ए का वैल्यू आ गया, और यहाँ 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 3%। ये बी का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि पहले जो बोला गया था ए और बी के पास जो है ना मिला के टोटल कितना रुपया था, 1200 रुपया। अब हम यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो ए के पास कितना है, 5%, और बी के पास कितना है, 3%। दोनों को मिला के अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8%, है ना। 8% का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है, 1200। यहाँ तक तो बिल्कुल बात समझ में आ गया होगा आप सभी को। और फाइंड क्या करना है आप सभी को, यहाँ पे दिया हुआ है तो ए के पास बचा हुआ धन कितना है। तो पहले तो ये देखते हैं ए कितना खर्च किया, तो खर्च तो यहाँ पे 5% के अकॉर्डिंग कर रहा था, तो 5% का अगर फाइंड करते वैल्यू, तो यहाँ पे देखते हैं कि 8 से कितने बार में डिवाइड होता है, जितने टाइम्स में यहाँ पे मतलब मल्टीपल होगा ना, सेम उतना ही यहाँ पे उसका रिलेशन बनेगा, तो यहाँ पे वो वैल्यू आएगा। तो 15 बार में यहाँ पे हो जाएगा 120। ठीक है, और एक जीरो लग जाएगा, मतलब 150 बार में ये इसको डिवाइड करता है। इसको भी 150 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, क्योंकि जितना टाइम्स ऊपर होता है ना उतने सेम टाइम्स नीचे होता है। तो 15 गुना 5 कितना हो जाएगा, 75, और एक जीरो लग जाएगा। डेट मीन्स कितना खर्च कर रहा है टोटल जो है ए के अकॉर्डिंग 750 रुपया आ चुका है। अब यहाँ पे फाइनली आप सभी को ये फाइंड करना है कि ए के पास बचा हुआ धन कितना है। ठीक है, तो ए के पास बचा हुआ धन कितना है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है, थोड़ा सा इसमें यहाँ पे अब लॉजिकली समझना है बिल्कुल आप सभी को। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फाइंड हुआ, ए का कितना है, 750। ठीक है, ए का फाइंड हो गया 750, लेकिन आप सभी को ये फाइंड करना है कि क्वेश्चंस में जो बोला जा रहा है कि ए के पास बचा हुआ धन कितना है। तो 750 का ए कितना परसेंट खर्च करता था, 12%, है ना। ए पहले स्टार्टिंग में 12% अगर खर्च करता था तो बचाता कितना था, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, 100 में से जब 12 को घटा देंगे बचेगा कितना, 88%। यानी 750 का आपको क्या फाइंड करना है, 88% निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चेक करना नॉर्मली, ये तो 11 का क्या है, मल्टीपल है ना, ये क्या है, 11 का मल्टीपल है। तो इतना कैलकुलेट करने से ज़्यादा बेस्ट क्या है कि आप सभी को ऐसा ऑप्शन देखना है जो 11 का क्या हो, मल्टीपल हो, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो 100% 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यहाँ पे चेक करते, ये तो 11 से नहीं कट रहा, ये नहीं होगा ऑप्शन। दैट मीन्स एक ही ऑप्शन है डी नंबर, जो 11 6 66 होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
बिल्कुल ध्यान से आप सभी को समझना है कि क्वेश्चंस में क्या किया गया, बिल्कुल काफ़ी अच्छे से समझना है। पहला पार्ट तो यहाँ पे ये काम किया कि ए का निकाल लिए और बी का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। ए और बी अपने अपने अकॉर्डिंग कितना खर्च करता है। यहाँ पे देखें कि एलिगेशंस के अकॉर्डिंग ए 12% खर्च करता है और बी 20% खर्च करता है, और दोनों मिला के टोटल कितना था 15%, ठीक है। और ये 15% कैसे निकाला गया था, क्योंकि क्वेश्चंस में बोला गया था कि ए और बी जो है ना 85% धन बचाता है ना, धन उसके पास बचा है, तो खर्च कितना किया होगा 15%, इसलिए यहाँ पे वो 15% लिखे, बाकी इस दोनों से क्रॉस क्या किए, माइनस किए, तो यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 3 आया। दोनों का अगर हम कुल योग देखेंगे तो 5 + 3 कितना होता है 8, और इस 8 का जो वैल्यू है ना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ था टोटल 1200। स्टार्टिंग में बोल दिया गया था ए और बी के पास जो है ना मिला के 1200 रुपये है, इसलिए यहाँ पे 1200 से कंपेयर कर दिए। निकालना था आपको ए का, तो ए का वैल्यू कितना है 5%, तो 5 से यहाँ पे कंपेयर कर दिए तो 5 का आपका निकल जाएगा वैल्यू। इससे ये कितना गुना था, तो 150 गुना था, तो नीचे को भी 150 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वैल्यू आ गया 750। यहाँ पे वो वैल्यू लिख दिया गया 750। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि ए के पास जो है ना बचा हुआ धन कितना है, तो ए अगर स्टार्टिंग में 12% अगर खर्च कर रहा है तो बचाता कितना होगा, 100% में से 12% को माइनस कर दिए, दैट मीन्स 88%, और 750 का 88% निकालते तो दैट मीन्स वो ऑप्शन जो होता है ना 11 का मल्टीपल होता है। उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को ये क्वेश्चंस। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा ये भी क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में, या फिर मोस्टली जो भी क्वेश्चन होता है ना ये प्रीवियस एग्जाम में लिया हुआ ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार जो है ना 2000 की बिक्री तक X% कर लगाता है, मतलब X% क्या लगाता है, ये टैक्स लगाता है। मतलब कोई पर्सन अगर कोई सामान खरीद रहा है उसमें 2000 तक का अगर वो सामान खरीदता है तो उसमें X% का वो टैक्स लेता है, और फिर इसके ऊपर का अगर वो सामान पे वो कितना करता है Y% का टैक्स लगाता है, ठीक है। तो आगे ये बोला जा रहा है कि एक ग्राहक जो है ना कुल 320 रुपये का कर देता है, मतलब एक कोई कस्टमर है जो उसे 320 रुपये टोटल टैक्स देता है। तो सबसे पहले ये समझना है आप सभी को कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को सॉल्व करने का कोशिश करना है, ठीक है। तो फाइनली जब वह 6000 रुपये का सामान खरीदता है ना तो वो एक ग्राहक कितना देता है 320 रुपया जो है ना वो टैक्स देता है टोटल। तो बिल्कुल समझना है ध्यान से, क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे एक बिल्कुल बेसिक मेथड से आप सभी को हम बताना चाह रहे हैं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला चीज़ हम ये कर रहे हैं कि 2000 तक वो X% देगा, ठीक है, क्योंकि टोटल सामान वो 6000 रुपया का वो खरीदा था, है ना, टोटल 6000, तो 2000 रुपया तक वो X% लगाएगा टैक्स। तो 2000 रुपया तक जो है वो X% टैक्स लगाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, अगर सपोज टोटल रुपया था 6000 का सामान खरीदा है, इसमें से अगर वो 2000 पे X लगा तो बचा हुआ जो रहेगा वो 4000 रहेगा। तो इस 4000 पे क्या लगने वाला है Y% टैक्स, है ना। तो 2000 पे X लग गया और बाकी जो 4000 रहा 4000 पे Y% का टैक्स लगा, और टोटल टैक्स जो वो कस्टमर दिया उस दुकानदार को वो दिया 320 रुपया का। बिल्कुल समझ में आ गया हो यहाँ तक आप सभी को। आगे ये बोला जा रहा है उसके बाद और जो है ना फिर 680 रुपया का टैक्स देता है जब वह 12,000 रुपया का जो है ना सामान खरीदता है। यानी फिर से पहले तो X जो है 2000 का सामान पे X% वो दिया होगा। सपोज अगर वो 12,000 का सामान खरीद रहा है तो 12,000 में से 2000 पे वो X दिया, तो बच्चा जो 2000 के बाद तो 10,000 पे वो जो है क्या देगा Y% टैक्स देगा, है ना। तो इसलिए बच प्लस 10,000 पर जो है Y% टैक्स दिया। समझ में आ गया होगा आप सभी को, क्योंकि टोटल 12,000 है उसमें से 2000 पे X देगा और 10,000 पे Y% टैक्स लेगा। तो टोटल वो कस्टमर कितना दिया यहाँ पे टैक्स के अकॉर्डिंग 680 रुपया क्वेश्चन में बोला गया है, और इसके नीचे 680 लिख लेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे। काफ़ी इजी वे में इसका आंसर आ जाएगा आप सभी के सामने। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सभी को माइनस कर लेना है। तो माइनस में यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे माइनस साइन, प्लस माइनस ये दोनों कट गया। और यहाँ पे 10,000 में से क्या करेंगे माइनस कर लेंगे किसको 4000 को, कितना बचेगा 6000, है ना। आगे देखते हैं यह इतना क्या है Y%, ठीक है। इतना Y% बराबर कितने का हो जाएगा 680 में से 320 को माइनस करेंगे। यहाँ पर भी माइनस आता है, यहाँ पर भी वैल्यू माइनस आता, माइनस माइनस तो कट गया दोनों जगह से, बाकी दोनों जगह वैल्यू क्या रहने वाला है प्लस में रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, 8 में 2 माइनस होगा वो हो जाएगा 6, और 6 में 3 माइनस हो जाएगा वो 3। तो फाइनली इतना परसेंट जो है ना 360 है। अब इसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो Y% हटाएंगे ना, परसेंट हटेगा तो नीचे से डबल जीरो, नीचे जो डबल जीरो जाएगा ऊपर वाले डबल जीरो को काट देता। अब Y बराबर कितना हो जाएगा, Y बराबर 360 बटे कितना कर देंगे 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 60 ही बचा, वो इधर आके क्या लग जाएगा डिवाइड बन जाएगा।
तो 0 0 कट गया और 6 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 6 बार में। तो मतलब ये निकल गया कि y का वैल्यू कितना निकल गया 6। अब आगे आते हैं, इस y का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं। मतलब इक्वेशन पहला ये वाला था ना, इक्वेशन फर्स्ट, और ये था इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या डालते हैं, y का वैल्यू। जब y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पहले हम लिख देते हैं, कितना था 2000 का x% प्लस 4000 का y%। अब ये बराबर कितना था 320 का। अब इस y के जगह पे क्या डाल सकते हैं, y का वैल्यू है ना। तो y का वैल्यू कितना निकाला गया था 6%। तो यहाँ पे उसे इरेज करके हम यहाँ पे उसी y के जगह पे क्या लगा देंगे 6%। 4000 का 6% है ना, क्योंकि y का जो वैल्यू आया बस y के जगह पे क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब इसे आप सभी को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे x का परसेंटेज हटेगा तो 00 कट जाएगा, और यहाँ पे 6 के पास से परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे ये भी 00 कट जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली कितना बचा, 6 गुना 40 कितना हो जाएगा 240, और यहाँ पे इधर प्लस है, प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे कितना बचा 20 गुना x, दैट मीन्स 20x। एक मिनट इसे इरेज कर देते हैं, यस 20 गुना x कितना हो गया यहाँ पे 20x, और इधर इक्वल टू के इधर कितना बचा है 320। इसे कैलकुलेट करना है आप सभी को। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 240 अपोजिट साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा 320 में, इसको इधर लेके जाएंगे वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना बचेगा 80 बचेगा, ठीक है। तो इधर कितना हो गया 20x बराबर 80। फाइनली x बराबर कितना निकल जाएगा, इससे 20 से 80 काटेगा 4 बार में, 20 चौके होता है 80, दैट मीन्स x कितना निकल गया 4, और y कितना निकला था 6। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है कि तब x माइनस वाई का वैल्यू आप सभी को फाइंड करना है। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम निकालेंगे अब यहाँ पे x माइनस वाई, तो x कितना निकला है 4, तो 4 माइनस वाई का वैल्यू कितना था 6, 4 माइनस 6 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा -2। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल बेसिक मेथड से आप सभी को बताया गया है कि उम्मीद है आप सभी को 100% समझ में आया होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। IIM एक कंपनी है जिसमें 60% विद्यार्थी जो है ना वो लड़के तथा शेष लड़कियाँ हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया। स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आप सभी को काम करना है। तो फाइनली ये बोला गया कि कोई IIM में जो है ना 60% विद्यार्थी लड़के हैं। तो अगर बात करेंगे बॉय का तो वो कितना हो गया 60, और गर्ल का अगर बात करेंगे तो जो गर्ल्स है वो कितना हो जाएगा, अगर 100 में से 60 अगर लड़के हैं तो बच्चा होगा लड़कियाँ होगी, तो दैट मीन्स 40 गर्ल्स है। आगे ये बोलता है यहाँ पे सेंटेंस में कि यदि 15% लड़के तथा 7.5% लड़कियाँ, तो 15% लड़के, तो लड़का यहाँ पे 60 है, दैट मीन्स इस 60 का 15% कितना हो जाएगा, 15% मतलब परसेंट हटेगा नीचे 00, 100 आ जाएगा। इसे कटाएंगे 20 से, तो 20 दिया 60, और ये 20 से 5 बार में 100 हो जाता है, और 5 से 3 बार में 15, दैट मीन्स 3 गुना 3 9। तो फाइनली बॉयज़ का कितना निकल गया 9। फिर गर्ल्स का फाइंड करते हैं, सेम जितना परसेंटेज दिया गया है, मतलब लड़कियां का कितना 7.5 लड़कियों को पूरी फीस माफ़ कर दी जाती है। लड़का का कितना 15%, और लड़की का कितना 7.5% ऐसा लड़कियां हैं जिसका फीस पूरा माफ़ कर दिया जाता है। तो गर्ल्स कितना थी 40, इस 40 का 7.5% निकालना है, तो परसेंट हटेगा तो ये पॉइंट हटेगा तो पहले एक नंबर के बाद 0 लग जाएगा, क्योंकि जितना डिजिट के बाद नंबर होता है पॉइंट के बाद उतना 0 लगता है, और परसेंटेज यहाँ से हटाते तो नीचे 00 लगता है फिर से। अब इसे कैलकुलेट करना है। तो फाइनली इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 25 से इजी वे में कैलकुलेट होगा। 25 दिया 75, और नीचे वाले नंबर को कटाएंगे 25 चौके 100 और 0, और ये 40 और ये 40 कट जाएगा, मतलब बचा 3। तो गर्ल्स का कितना होगा 3। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, यदि जो है ना फीस छूट मिलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 90 है, यानी इस 9 और 3 विद्यार्थी तो इतना ही है, 9 + 3 कितना हो गया टोटल 12, यानी इस 12 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है ना वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है 90। यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये जो 12 यूनिट जिसको पूरा फीस माफ़ कर दिया गया, इस 9 + 3 12, इस 12 यूनिट का वैल्यू है 90 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि उसका कुल संख्या कितना था 90। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, मतलब उस स्टूडेंट का संख्या आप सभी को फाइंड करना है जिसे 50% फीस में छूट मिलती है, जिसको मतलब पूरा 50% छूट मिल जाता है। यदि यह दिया हुआ है कि जिन्हें पूरी फीस छूट नहीं मिलती है वह 50% फीस से
छूट के योग्य है। तो ध्यान से आप सभी को समझना है, जिसको पूरा फीस नहीं, मतलब ऐसा दिया हुआ है ना कि यदि यह दिया हुआ है कि जिन्हें पूरी फीस छूट नहीं मिलती है ना, जिसको टोटल छूट नहीं मिलता है, तो वो 50% फीस छूट के योग्य है। दैट मीन्स अब देखते हैं 9 + 3 तो 12 हो गया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है ना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है। 100 में से ये 12 विद्यार्थी को क्या हो गया कि टोटल पूरा फीस छूट दे दिया। तो बचा कितना, बचा यहाँ पे 88 है ना। इस 88 विद्यार्थी में ये बोला गया कि 50% विद्यार्थी का फीस जो है ना आधा कर देते हैं। तो मतलब 88 का 2 से भाग कर देंगे तो आधा बच्चा निकल जाएगा। दैट मीन्स 44 ऐसा कैंडिडेट है जिसका 50% उसको फीस देना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। अब आप सभी को कैलकुलेट करना है कि 44 का वैल्यू आप सभी को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से आप सभी को देखना है कि फर्स्ट वाला ये था कि 12 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या 90। आप सभी को क्या फाइंड करना है, इस 44 का। 44 कहाँ से आया, जो 12 यहाँ से 100 में से जो 12 स्टूडेंट निकल गया, बचा 88, और इस 88 का 50% मतलब आधा कितना हो जाता है 44। यानी आप सभी को वैल्यू किसका फाइंड करना है, 44 का। तो 44 का जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो किस तरीके से होगा, इस 44 का मल्टीपल होगा, है ना। इस 44 में किसका मल्टीपल है, इस 44 में मल्टीपल है 11 का। तो आप सभी को फाइंड करना है कि जो भी वैल्यू आएगा वो 100% 11 का मल्टीपल होगा। या आप कैलकुलेट कीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 से क्या करेंगे, डिवाइड। या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू आएगा उसमें 11, ये जो है ना 44 में 11 है, दैट मीन्स 11 का वो मल्टीपल होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो 11 से डिवाइड हो रहा है। उम्मीद है आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी क्वेश्चन के पास जो भी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि यदि 1 घंटे का y% जो है ना 1 मिनट 12 सेकंड है। ध्यान से बिल्कुल समझना है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। वो प्रीवियस एग्जाम का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ये लिखते हैं कि 1 घंटा है, बिल्कुल हम डिक्लेयर करके लिख देते ताकि आप सभी को बिल्कुल भी डाउट ना हो। 1 घंटा जो है ना 1 आवर का y% का कितना है, y% क्या दिया हुआ है इसका, y% का y% किसके बराबर है, 1 मिनट और प्लस 12 सेकंड के ये बराबर है। क्वेश्चन में बस ये डाटा दिया हुआ है, इस सभी को आपको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से आप देखिए एक चीज़, यहाँ पे ये चीज़ें दिया हुआ है सेकंड में, है ना। क्वेश्चन में एक चीज़ें सेकंड में है, बाकी चीज़ें आवर में है, कोई मिनट में है। तो एक काम कर लेते हैं ना, सभी को हम सेकंड में बदल लेते हैं ताकि ये होगा कैलकुलेट करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो 1 घंटा को, इस 1 घंटा को पहले हम अगर सेकंड में बदले तो पहले मुझे मिनट में बदलना होगा। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, और फिर इस मिनट को फिर सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से गुना, तो इतना सेकंड हो जाएगा। दैट मीन्स कितना होगा टोटल, 6 गुना 6 6 जाके 36 पे डबल जीरो और इतने का y% है ना। परसेंट हटेगा तो यहाँ पे डबल जीरो भी कट जाएगा और ये बराबर है कितने का, फिर 1 मिनट को हम फिर से चेंज करेंगे किसमें, सेकंड में। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 है ना। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, प्लस ये ऑलरेडी ये वाला टर्म्स तो सेकंड में ही बना हुआ है, इसको तो चेंज नहीं करना होगा, तो प्लस 12 सेकंड। तो 60 + 12 कितना हो जाएगा, 60 10 70 और 2 72। तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 36, इधर बचा हुआ है 36y बराबर कितना है, 72। आप सभी को कैलकुलेट करना है। तो जब इधर से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 36 से एक बार में, 36 से ये 2 बार में कट जाएगा, 36 का 36 और 36 दूनी हो जाता है 72। तो y = कितना हो जाएगा, 2। फाइनली आंसर आप सभी को फाइंड हो चुका है कि y जो है किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। उम्मीद है आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एसएससी 10+2 वाला लेवल जो होता है ना एलडीसी, उस एग्जाम में आ चुका है 2012 में। तो सॉल्व करना है आप सभी को इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2008 में ना 31% ऐसा एम्प्लॉयज़ है ने कर का भुगतान किया, मतलब वो टैक्स को दिया, तथा अब कर ना देने वाले शेष कर्मचारी, जो ऐसा कर्मचारी है जो टैक्स को दिया ही नहीं। तो मतलब आप सभी को टोटल तो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। इसमें से ये बोला गया कि 31% ऐसा कर्मचारी है जो टैक्स को दिया, इतने में से कितना हुआ, टैक्स को वो पे किया। तो जो बचा रिमेनिंग, तो कितना बचा रह गया जो टैक्स को नहीं दिया, 100 में से क्या करेंगे, 31 को माइनस कर देंगे। तो फाइनली कितना हो जाएगा, अगर 100 में से 31 को माइनस करते हैं तो डेट इज 69% ऐसा आदमी है जो टैक्स को नहीं देता है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ में आ गया आप सभी को।
100 में से 31% आदमी टैक्स को देता है और जो बचा हुआ आदमी मतलब 69% ऐसा आदमी है जो टैक्स बिल्कुल नहीं देता है, ठीक है, वो कर्मचारी है। अब ये वैल्यू दिया हुआ है कि जो कर न देने वाले शेष कर्मचारी इतना है, मतलब इस 69% का वैल्यू दिया हुआ है। 69% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। 69% का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 20700, ठीक है। आप सभी को क्या फाइंड करना है? तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, दैट मीन्स 100% का आप सभी को वैल्यू को फाइंड करना है। अब रिलेशन आप सभी को चेक करना है, ये कितना गुना है, जितना गुना ये ऊपर वाला होगा बस उतना ही गुना हम नीचे चेक करेंगे। 69 दिया होता है, 69 दिया होता है 207, यहाँ पे 00 मतलब यहाँ पे 00 लग गया, तो नीचे भी वही कंडीशन अप्लाई होने वाला है। 100 को भी कितने से गुना करेंगे? 300 से, क्योंकि जितना ऊपर से डिवाइड होता है मल्टीप्लाई सेम प्रोसेस नीचे से करते हैं। तो मतलब 100 गुना 3 दैट मीन्स 300, और यहाँ पे नीचे में 00 एक्स्ट्रा है तो फिर से 00 यहाँ पे लग जाएगा। तो फाइनली कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? जो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये है। ये भी क्वेश्चन एसएससी एलडीसी का है जो 2012 में आया हुआ है एग्जाम सेकंड सीटिंग में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टीम ने 40 खेल, एक टीम ने जो है ना 40 खेल खेले और उसमें से 24 जीत गए। तो कोई ऐसा टीम है जो 40 को कोई खेल को खेलता है, उसमें से ओनली वो जो है ना 24 को ही जीतता है। तो तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए ना खेलों का प्रतिशत कितना है वो फाइंड करना आप सभी को। तो 24 ही मैच वो जीता है या जो भी खेल है वो जीता है, कितने परसेंट? टोटल नीचे में आता है, तो टोटल कितना है? 40 खेल में से परसेंट निकालेंगे, 100 से क्या करेंगे? गुना। जब इसे कैलकुलेट करेंगे 20 से, 20 पंचे 100 और 20 दूना 40, 2 से कटाएंगे, ये कट जाएगा कितने बार में? 12 बार में, और 12 पंचे क्या हो जाता है? 60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगर क्लासेस आप सभी को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा तो जरूर इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिए जो भी अपने साइड से जितना भी होता है ना फुल्ली एफर्ट लगा कर आप सभी के लिए क्वेश्चंस को लाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को अगर अच्छा लगेगा तो जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, ठीक है। उसमें जो है ना विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत मिले, मतलब पाए जाते हैं। तो मतलब 2 उम्मीदवार हैं तो एक को मिलता है 57%, ध्यान से समझना है। एक आदमी को मिलता है 57, तो टोटल क्या होता है? हम तो हमेशा एक ही चीज़ बोले हैं कि टोटल अपने आप में 100 होता है। एक आदमी को 57% मिल रहा है तो बचा हुआ को उसका बचा हुआ चीज़ मिलेगा। तो एक आदमी जब 100 में से 57 ला रहा है तो जो बचा हुआ है उसको कितना मिलेगा? डैट मीन्स 43%, है ना। क्योंकि देखिए एक आदमी को 57 मिल गया तो 57 + 3 होता है 60, + 60 + 40 100। तो एक आदमी ये है जो जीतने वाला है, चलिए इसको हम ए नाम से डिनोट करते हैं, और जो दूसरा आदमी है उसको बी नाम से डिनोट करते हैं, और बी को 43% वोट मिला है। और ये बोला जा रहा है, और वह जो है ना जिसको 57 मत मिला है और वह जो है ना 42,000 मतों से विजयी हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कितना मत से वो जीता है, कंपेयर दोनों में अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हो गया 7 में 3 माइनस होगा 4, और 5 में 4 माइनस होगा 1, डैट मीन्स 14% जो है ना वोट से वो जीता है। तो यानी 14% का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है 42,000, 42,000, ठीक है। आगे क्या फाइंड करना आप सभी को? तदनुसार दैट मीन्स यहाँ पे डाले गए कुल मतों की संख्या, मतलब 100% आपको वोट फाइंड करना है, ठीक है। अब बाकी फिर से आप सभी को सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, एक रिलेशन को फाइंड करना है और चेक करना है कितना रिलेशन ऊपर है, सेम रिलेशन नीचे बनने वाला है। तो 14 से कितना गुना होता है? 14 तिया होता है 42, और 0 3 0 तो यहाँ पे 3 0 लग गया, तो मतलब 3000 गुना। तो नीचे को भी कितने से गुना करना होगा मुझे? 3000 से, जितना ऊपर का रिलेशन बनता है सेम नीचे से। तो 100 गुना 3 कितना हो जाएगा? 300, और 0 कितना है? ट्रिपल, तो यहाँ पे भी 000 लग जाएगा। तो फाइनली कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो 3 लाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए सी से 50% बड़ा है। बिल्कुल ध्यान से समझना है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बट आप सभी को समझ के रखना होगा कि कोई है ए और कोई है सी। यहाँ पे बोला गया है ना जो ए है जो सी से कितना है? 50% बड़ा है। अगर हम सी को हम 100 बोलते हैं, सी को अगर हम 100% बोलते हैं तो ए कितना हो जाएगा? 50% बड़ा मतलब 150%, है ना। आगे बोलता है फिर से कि बी जो है ना और सी में
तो बी जो है वो सी से 25% बड़ा है। अगर हम सी को हम 100 मानते हैं तो बी कितना हो जाएगा 125। बिल्कुल। अब आपसे बी को कटाना है, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर 25 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, मतलब दोनों को कटाते हैं, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100 और 25 पंचे हो जाता है 125। फिर इसे अगर कटाते हैं 25 चौके 100 और 25 छक्के होता है 150। ठीक है। तो फाइनली अगर हम देखना चाहें कि क्या सी दोनों जगह सेम है, अगर सेम नहीं होगा तो फिर बैलेंस करना होगा। यहाँ पे सी 4 है और यहाँ पर भी सी कितना है 4 है, मतलब फाइनली ये पता चल गया कि दोनों जगह बैलेंस है। तो वैल्यू सेम लिखना होगा, मतलब अब वैल्यू के लिए मुझे बैलेंस नहीं करना होगा। मतलब ए बी और सी का मुझे रेशियो फाइंड हो चुका है। ए कितना है 6, बी कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 सॉल्व किया गया, और सी कितना है 4। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। ए कितना बड़ा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अगर देखें तो एक बड़ा है ना, एक बड़ा है कितने पर से 5 पे से। कितना परसेंट निकालना है, तो मतलब 100 से गुना। तो कटाएंगे जब इसे कितने बार में कट जाएगा 20 बार में। डेट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कॉलेज में जो है ना 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया जाता है। तो ये क्वेश्चंस मैं आप सभी को प्रीवियस क्लासेस में भी करवा चुका हूँ। तो ज़रा इसे रिलेट करके आप सभी याद करने का कोशिश कीजिएगा, तो आप सभी को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम आप सेशंस में आया हुआ तो क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में बोल दिए थे कि आज के सेशन में मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि एक कॉलेज में ना 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया जाता है। अगर 40% को दे देता है, बचा कितना 60%, क्योंकि अब कोई भी टोटल अपने आप में 100 होता है। जब 100 में से कोई दे दिया 40% ग्रुप ए को, तो बचा कितना 60 ही ना। तो 60% का क्या मतलब होता है 60/100। जब इसे कैलकुलेट करेंगे 20 दिया 60 और 20 पंचे 100, मतलब 3/5। आगे क्या बोला जा रहा है कि फिर बोला जाता है शेष के 75% को ग्रुप बी को दे दिया जाता है। मतलब अगर 100 में से 75% अगर हम ग्रुप बी को दे रहे हैं, तो 100 में से 75 हम दे ही दिए, बचा कितना 25%। और 25% का क्या मतलब होता है 25/100। दैट मीन्स 25 से कम 25, 25 चौके 100। क्या मतलब है इसका 1/4 से गुना। और फिर ये इसका वैल्यू कितना आ गया, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3/5 चौके 20 है ना। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिर से आते हैं। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है, और शेष जो है ना 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया जाता है। ऊपर वाला था वैल्यू शेष का, और मतलब 3 यूनिट का वैल्यू कितना 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया जाता है। तो आप सभी को ये फाइंड करना है नीचे का, ये क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है टोटल को। आप सभी को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है, ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। मतलब नीचे वाला क्या है टोटल छात्र है, तो 3 का रिलेशन 12 से कितना गुना है, ये 4 गुना है। ठीक है, कितना गुना है ये 4 गुना। तो 20 को भी कितने से गुना करना होगा, यहाँ पे 4 से गुना करना होगा। जितना ऊपर से उतना ही रिलेशन नीचे से। तो 20 चौके 80। डैट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करने का काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से आपको इस सेशन का सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को आप सभी को सॉल्व करके देते हैं। एक डब्बे में 100 नीले गोले हैं। ठीक है, जो ब्लू गोला है ना, ध्यान से समझना है, जो ब्लू कलर का कोई गोला है वो टोटल 100 है। और क्या दिया हुआ है, लाल गोला कितना है 50, रेड कलर का जो भी गोला है वो है 50। और क्या दिया हुआ है, तथा काले 50 गोले हैं। डैट मीन्स फिर से ब्लैक का बात किया जा रहा है, और वो कितना दिया हुआ है 50। आगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि 25% नीले गोले को, मतलब इस ब्लू वाले में से कितना को निकाल लिया जा रहा है 25% को। जब 25% हम निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 75%, है ना। 25% जो 100 में से निकालेंगे बचेगा कितना 75%। आगे क्या बोला जा रहा है, रेड में से क्या बोला जा रहा है, फिर से आप सभी को पढ़ना है आगे क्वेश्चन। तो रेड में से बोला जा रहा है 50% लाल गोले को निकाल देंगे। 50 में से जब 50 का 50% क्या हो जाएगा, 50 का आधा, मतलब क्या हो जाएगा 25। ठीक है, कितना हो जाएगा 25, मतलब यहाँ पे इसका 50% जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 25। और फाइनली ये ब्लैक का तो सेम रह गया, ब्लैक में तो कोई चेंजेस ही नहीं किया गया, तो मतलब ये तो सेम आ गया नीचे 50। अगर हम इसका अकॉर्डिंग टोटल देखते हैं तो कितना है 75 + 25 कितना हो गया 100, 100 + 50 कितना हो गया 150। ठीक है, ये आपका टोटल है। अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तब काले गोले को आप सभी को प्रतिशत बताना है। तो काला कितना है 50 है ना, काला कितना है 50, यानी 50 कितने पर से, टोटल कितना है 150।
तो 50 का तुलना टोटल से कर देंगे, वैल्यू निकालने परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, 50 से कटाएंगे, 50 या 150, डेट मीन्स कितना हो गया 100/3। और 100/3 का क्या मतलब होता है 33 सही 1/3%। क्या मतलब होता है 33 सही 1/3%। डेट मीन्स एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि 33 सही 1/3 होगा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया था, बस ए वैल्यू पहले से दिया हुआ है, ब्लू कितना है 100, रेड कितना है 50 और ब्लैक कितना है 50। बोला ये गया कि ब्लू का जो है ना 25% निकाल लेंगे, 100 में से 25% जब निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 75। फिर से बोला गया लाल का जो है ना उससे 50% निकाल लेंगे, तो 50 में से उसका आधा जब निकाल ही लेंगे तो बचेगा कितना 25 बचेगा। और ब्लैक में कुछ नहीं करता है तो सेम आ जाता है वो नीचे, तो ब्लैक 50 का 50 आ गया। जब इसका टोटल देखते हैं, ये क्या है वैल्यू टोटल का था, तो फाइनली पता चल गया 150 था। तो ब्लैक का निकाले तो 50 को टोटल से कंपेयर कर दिया, फाइनली आंसर आ गया 33 सही 1/3%। उम्मीद कर रहे हैं आज के सेशन में जो भी क्वेश्चंस को बताया गया आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट सेशन में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।